आप सभी को राधे राधे। तो आज है संडे और मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में। गार्डन तो नहीं कहेंगे, हाँ थोड़ा बहुत छोटा सा लगा है, तो यहाँ हरियाली बहुत रहती है। और मेरा सिम्बा खेल रहा है यहाँ पे। और आज तो थोड़ा काम भी ज़्यादा है, तो जल्दी उठना पड़ा, थोड़ा सफाई वगैरह करना पड़ी, क्योंकि रविवार को लाइट जाती है हमारे यहाँ। और लाइट जाती है तो फिर 4-6 घंटे के लिए गई, तो लाइट के चक्कर में थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। आज है अमावस्या, तो बहुत से लोगों का खाना है जो मुझे ही बनाना है, और बाई जी की हेल्प थोड़ी बहुत लूँगी, लेकिन पूरा मैं ही बनाऊँगी। तो क्योंकि अभी हमारे यहाँ श्राद्ध नहीं हो रहे थे, क्योंकि दादाजी मेरे एक्सपायर हो गए थे, तो 3 साल हो गए उनको, उनका पटा हुआ था अभी। अब उनका पटा हो चुका है, तो मेरे यहाँ अब श्राद्ध आज जो लास्ट दिन है अमावस्या को, तो सभी जो हैं जिनका मनता है आज एक ही दिन मनेगा अमावस्या के दिन, तो सभी लोगों को खाने पे बुलाया है। बहुत से लोगों का खाना है आज मेरे घर में। तो उठ गई हूँ जल्दी, संडे है, फ़ायदा भी है, स्कूल की जल्दी नहीं है, कोई काम नहीं है। तो मिलते हैं फिर इसके बाद। अभी तो थोड़ा शांति के लिए बैठी हूँ, मेडिटेशन किया मैंने, थोड़ा सा सफाई कर लिए, और क्लीनिंग में थोड़ा सा पानी वगैरह से सफाई की। अभी मैंने पूरी सफाई नहीं की है, वो भाईजियाँ करेंगी आकर के। मेरा काम है कि जो बड़ा बड़ा काम है मैं पहले निपटा लूँ। तो मिलते हैं आगे। यहाँ पर आ गई है सब्जियाँ जो रात में हमने मंगा ली थी, तो मैंने सारी वॉश करके रख दी थी। उसके बाद मैं नहाकर किचन में आ गई। फिर सबसे पहले मैंने लाइट जाने के चक्कर में दाल को पीसा, मुझे बनाने थे दही बड़े। और इधर मैंने कढ़ाई तेल डाल के गरम करने के लिए रख दिए कि जब तक ये गरम होगी तब तक मेरी दाल भी तैयार हो जाएगी पिस करके। तो दाल में बहुत समय लगता है पीसने में और उसको फिर फेंकने में, तो तब तक मैंने कहा तेल भी गर्म हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी काम भी करना था। चाहे दाल पिस की मेरी रेडी पूरी हो चुकी है। और उसके बाद मैंने दही लिया, जो मुझे दही बड़ों के लिए दही बना के रखना था, तो ग्राइंडर से करके रखना था, उसको अच्छे से फेंट के। तो लाइट के चक्कर में सबसे पहले मैंने वही काम किए कि अगर लाइट जाती है तो मेरा कोई नुकसान ना हो। और आपको मैं बताऊं, आज इतनी बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए कि आज लाइट गई ही नहीं है। पता नहीं भगवान मेहरबान थे या मेरे देवता पुरखा आज मुझ पर मेहरबानी कर गए, आज लाइट गई ही नहीं है। तो काम सारा मेरा बहुत अच्छे से हो चुका था, बहुत अच्छे से मेरा काम हो गया, और सभी लोग बढ़िया खाना खा के चले भी गए, और लाइट ने बहुत अच्छा साथ दिया। तो यहाँ मैं दाल अच्छे से फेंट रही हूँ, और मेरा तेल कढ़ाई का अच्छे से बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। जब तक वो सिक रहे थे रात में बना के रख देते हैं, कढ़ाई चढ़ाई छोटे वाली, ये तो मुझे कचौड़ी बनानी थी, रात में बना सकते हैं, मुझे बेसन, लेकिन मेरे घर में मना कर दी थी मेरे पापा जी ने कि कोई भी काम रात में नहीं करना है, सारा सुबह नहा करके ही बनाना है, भुन जाएगा। और इधर मेरे दही बड़े, तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। हालांकि मैं 5 बजे उठ गई थी, लेकिन आपको मैंने समय 5:45 का बताया है घड़ी में, क्योंकि लाइट नहीं थी उस समय। सुबह लाइट आई जब ही मैं फिर उठ गई। और दही बड़े सीखने में तो क्या समय भी लगता है, सिम गैस पे होते हैं, आप इसको है ना हाई फ्लेम पे नहीं कर सकते, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इनमें समय बहुत
और बेसन रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने दाल भूनी थी कचौड़ियों के लिए। मैं मूंग की दाल की कचौड़ी ज़्यादा बनाती हूँ। और यहाँ पे दही बड़े में बगल में एक बर्तन रखे थी बड़ा सा, उसमें गलाती जा रही थी, बनते जा रहे थे और उसमें मैं डालती जा रही थी, क्योंकि ये मुझे फिर गला के फ्रिज में रखने थे जिससे ये ठंडे अच्छे से हो जाए। और इधर मेरी दाल तैयार हो रही है कचौड़ियों की। इसमें मैंने बेसन मिला दिया है। कचौड़ी की वैसे मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुकी हूँ। आज जल्दी वाली कचौड़ी बननी थी और वैसे आराम से बनाती तो उसकी वीडियो बहुत सारी डली हुई है मेरी चैनल पर। यहाँ मैंने अमचूर की चटनी बनाई दही बड़े के लिए, तो वो चढ़ा दी इंडक्शन पे जब तक मैंने कहा ये बॉयल होगा अमचूर, क्योंकि ये मिक्सी में पिसेगा और लाइट का डर इतना था कि लाइट ना जाए। तो यहाँ पे मेरी ये चटनी पूरी तैयार हो चुकी है। गुड़ की चटनी बनाई मैंने, अमचूर और गुड़ की सारे मसाले मैंने डाल दिए थे इसमें। और इधर मेरी कचौड़ी की दाल भी रेडी हो चुकी है। ये सब करने से पहले मैंने दिखाया नहीं, मैंने मैदा लगा के रख दी थी। और यहाँ पे मैं आलू बॉईल करने रख रही हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चल रहे थे, चारों गैसें फुल चल रही थी और साथ में प्लस इंडक्शन भी। इधर दूध आ चुका था ताज़ा, तो 5 किलो दूध की खीर बनी। तो दूध इसको ज़्यादा देखना था, विशेषकर हर चीज़ का तो ये है कि देख ही लेते हैं, इस पर बहुत निगाह रखना पड़ती है, क्योंकि खीर सबसे बड़ा आइटम, अगर इसमें कुछ भी पड़ गया तो फटने का बहुत डर रहता है। तो इसको तो बहुत संभाल के बनाना पड़ती है। यहाँ पे मेरी कचौड़ियाँ बनना शुरू हो गई हैं। ये भी सिम गैस पे सीखती है, इसमें भी जल्दी नहीं कर सकते कचौड़ियों में, तो मेरे पास टाइम बहुत था। तब तक मैं खड़ी खड़ी सब्जी भी काटती जा रही थी, साथ में आपको दिख नहीं रहा होगा सलाद भी तैयार कर रही थी।
आ रही है। कौन सी खा रही है? गदिए पंडा कद्दू। मेरे यहाँ मेरे पापा जी, मेरी शादी हुई है तब से मैंने देखा मेरे पापा जी को खाना समय पे चाहिए, तो आज भी उनकी वही आदत है कि घर में अगर कुछ कार्यक्रम होता है या जो भी होता है, क्योंकि मेरे पापा वकील हैं ससुर मेरे, तो वो सुबह 9 बजे खाना खा के कैसे चले जाते हैं। तो उनको वही आदत है कि उनके साथ में जितने लोग खाना खाएं तो 9 बजे खाना रेडी हो जाए। तो हमारे कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमारे 10 ज़्यादा 10:30 पूरा खाना रेडी होना ही चाहिए। इसीलिए हालात में आपको करना है कंप्लीट। वो रात में ही बता देते हैं ये बातें। अब तो क्या है कि थोड़ा बोलते नहीं अब ज़्यादा, लेकिन पहले तो वो टाइम से बहुत पाबंद, और जिसकी वो खाने पे जिसको बुलाते हैं उसको फ़ोन करके बोल ही देते हैं कि 10 बजे आ जाना। तो 10:30 तक मेरा खाना कंप्लीट पूरा हो चुका था और पूजा भी हो चुकी थी। अब सोचो आप 10:30 तक के लिए कितनी जल्दी हाथ नहीं चलाना पड़े होंगे। 4 गैस से चारों हाथ चल रहे थे, और हर चीज़ में ये लगता है कि अच्छा खाना बने, स्वादिष्ट बने, देवताओं को पुरखाओं को भगवान करे उनको खूब शांति मिले, मेरे भोजन से भी शांति मिले, और भगवान भी उनको बहुत खुश रखें। अपने श्री चरणों में स्थान अगर वो दिए तो मैं भी अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। और आज मुझे मेरे देवताओं ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, मेरा खाना बहुत टेस्टी बना, सभी लोगों ने बहुत तारीफ़ करी। कहते हैं जल्दबाजी में बनाया खाना अच्छा बनता है। तो सब देवताओं की मेरे पे तो बहुत कृपा है, भगवान की इतनी कृपा है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, उन्हीं का आशीर्वाद है, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ। हमारी पूरी रह गई, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है और ना कभी रहेगी, क्योंकि मैं कर्म को ज़्यादा मानती हूँ, कर्म करने में बहुत विश्वास करती हूँ। कहते ना कर्म का हिसाब ही होता है, तो मैं अपने कर्मों के हिसाब से अपना काम करती रहती हूँ, बाकी ईश्वर के हाथ में छोड़ देती हूँ। जहाँ तक है वहाँ तक सोचती हूँ कभी मेरे से गलत ना हो, ना किसी के लिए गलत शब्द निकले। जहाँ तक है वहाँ तक कोशिश है। अगर कोई पंगा ले रहा है वो एक बात अलग है कि आपसे कोई पंगा ले रहा है जानबूझ के, तो फिर मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूँ। और जहाँ तक कोशिश है वहाँ तक मैं अपने कर्म करती रहती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और ईश्वर की इतनी कृपा है कि मेरे पास आज उनकी कृपा से बहुत सब कुछ है। तो यहाँ मेरी तोरई की सब्जी बन चुकी है, छोटे छोटे शॉर्ट लिए थे। मेरे पति मुझसे कह रहे तुम्हें 30, 35, 40 लोगों का खाना बनाना है और तुम बीच बीच में वीडियो बना रही हो, बहुत धन्य हो। मैंने कहा मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हो। अपने मनोबल को कायम रखिए, बस ये मत कि मुझसे नहीं होता है।